लोकसभा चुनाव के अब अंतिम दौर की लड़ाई बाकी है। यूपी में आखिरी चरण में पूर्वांचल की 13 सीटों पर चुनाव होना है। सियासत में एक कहावत है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी तक यूपी से ही जीतकर प्रधानमंत्री बने। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन दोनों ने ही उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत झोंक रखी है। यूपी में इस बार कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। सूबे में 2.5 दर्जन लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जिस पर देश की सत्ता टिकी हुई है। इन सीटों पर कुछ वोटों के उलटफेर से 2024 के चुनाव का सियासी गणित बीजेपी का गड़बड़ा भी सकता है। तो चलिए उन सीटों का जिक्र करते हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 31 सीटें ऐसी हैं जिन पर 2019 के चुनाव में जीत हार का मार्जिन 1 लाख या फिर उससे कम वोटों का था। इन सीटों पर कुछ वोट के इधर उधर होने से सारा गणित बिगड़ सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 1 लाख वोटों का मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं माना जाता है। यूपी में एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के बीच सीधी लड़ाई होती नजर आ रही है। ऐसे में बसपा प्रमुख मायावती लोकसभा चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की कवायद में हैं, लेकिन कामयाब होती नहीं दिख रही हैं। 2019 के चुनाव में यूपी की 80 में से 64 सीटें बीजेपी गठबंधन ने जीती थी, जबकि सपा 5 सीट, बसपा 10 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। पिछले चुनाव के नतीजे का विश्लेषण करते हैं तो 31 सीटों पर जीत हार का अंतर 1 लाख वोट या फिर उससे भी कम का था। कम मार्जिन वाली 31 सीटों में से 22 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, तो 6 सीट बसपा, 2 सीट सपा और 1 सीट अपना दल एस ने जीती थी। ऐसे में अगर इन सीटों पर मतदाता सियासी करवट बदलते हैं तो फिर बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा परेशानी खड़ी हो जाएगी और उसके बाद मायावती भी टेंशन पैदा कर सकती हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में कम मार्जिन वाली सीटों में देखें तो 4 सीटें ऐसी हैं जिन पर हार जीत का अंतर 10,000 से भी कम था, जिसमें 2 सीटें ऐसी हैं जहां 5,000 से भी कम का मार्जिन था। इसके अलावा 5 सीटें ऐसी हैं जिन पर हार जीत का अंतर 10,000 से 20,000 के बीच रहा था। लोकसभा की 7 सीटें ऐसी हैं जिन पर हार जीत का अंतर 20,000 से 50,000 के बीच था। इसके अलावा सूबे की 15 लोकसभा सीटों पर जीत हार का अंतर 50,000 से 1 लाख के बीच था। 10,000 से कम अंतर वाली 4 सीटें थीं। यूपी में मछली शहर लोकसभा सीट पर सबसे कम अंतर रहा था। बीजेपी ये सीट महज 181 वोटों के अंतर से जीतने में सफल रही थी। 2019 में मछली शहर और मेरठ सीट पर जीत हार का अंतर 5,000 से भी कम का था। ये दोनों ही सीटें बीजेपी जीती थी। इसके अलावा 5 से 10,000 के बीच वाली हार जीत के अंतर वाली सीट मुजफ्फरनगर और श्रावस्ती सीट थी। मुजफ्फरनगर सीट बीजेपी 6,526 वोटों से जीती थी, तो श्रावस्ती सीट बसपा ने 5,320 वोटों से जीती थी। इस तरह 10,000 से कम मार्जिन वाली सीटों को देखें तो 3 बीजेपी के पास और 1 बसपा के पास है। अब बात करते हैं 10,000 से 50,000 के अंतर वाली सीटों की। सूबे में 5 लोकसभा सीटों पर जीत हार का अंतर 10,000 से 20,000 के बीच था। कन्नौज में 12,353 वोटों का अंतर रहा, तो चंदौली में 13,959 वोटों का मार्जिन था। ऐसा ही सुल्तानपुर में 14,526, बलिया में 15,519 का अंतर रहा और बदायूं में 18,454 वोटों से बीजेपी जीती थी। 10,000 से 20,000 के अंतर वाली सभी 5 सीटें बीजेपी ने जीती थी। वहीं 7 लोकसभा सीटों पर 2019 में जीत हार का अंतर 20,000 से 50,000 वोटों के बीच का रहा था। सहारनपुर सीट पर 22,417, बागपत में 23,502, फिरोजाबाद में 28,781, बस्ती सीट पर 30,354, संत कबीर नगर सीट पर 35,749, कौशाम्बी सीट पर 38,722 और भदोही सीट पर 43,615 वोटों का अंतर रहा था। इन 7 में 6 सीटें बीजेपी ने जीती थी, तो 1 सीट बसपा को मिली थी। मोदी लहर पर सवार बीजेपी 2014 में यूपी की 80 में से 71 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, तो वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के बावजूद 62 सीटें जीतने में सफल रही थी। दोनों ही चुनाव में बीजेपी के सहयोगी अपना दल एस को 2-2 सीटें मिली थी। विपक्षी कोई खास करिश्मा पिछले चुनाव में नहीं कर सका था,
लेकिन इस बार कांग्रेस सपा मिलकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। अखिलेश यादव ने अपने मुस्लिम यादव समीकरण को जोड़े रखते हुए पीडीए फॉर्मूले का दांव चला है, जिसका मतलब पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक है। इतना ही नहीं, सपा ने इस बार के चुनाव में गैर यादव ओबीसी पर सबसे ज्यादा दांव खेला है, जिसके चलते माना जा रहा है कि बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंधमारी की रणनीति है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो यूपी की लोकसभा सीटें ही इस बार सत्ता का मिजाज तय करने वाली हैं, क्योंकि बीजेपी पिछले 2 बार से सूबे की ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर अपने नाम कर रही है। ऐसे में 1 लाख से कम मार्जिन वाली 31 सीटें राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ाए हुए हैं, जिससे ज्यादा चिंता बीजेपी को है। 22 सीटें बीजेपी के पास हैं। ऐसे में इन सीटों पर कुछ वोट अगर इधर उधर हुए या फिर किसी अन्य के खाते में गए तो बीजेपी के लिए अपनी सीटों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी कम अंतर वाली सीटों को लेकर सजग है तो सपा उसे हर हाल में अपने नाम करने के लिए बेताब है। कम मार्जिन वाली सीटों पर सपा कांग्रेस पूरा दम लगाए हुए है। ऐसे में देखना है कि बीजेपी कैसे इन सीटों को बचाए रखने में सफल हो पाती है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।